नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका स्टॉक विजन इंडिया में। आज हम एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे। यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो लगातार अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं? और जब इतनी बड़ी सेलिंग हो रही है तो फिर भी इंडियन मार्केट क्यों गिर नहीं रहा? इसके पीछे का पूरा एनालिसिस मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले, FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बड़े बड़े ग्लोबल फंड होते हैं जो हजारों करोड़ रुपए इंडिया में लगाते हैं। इनके पास इतना बड़ा पैसा होता है कि अगर ये अग्रेसिवली खरीदें तो मार्केट ऊपर चला जाता है, और अगर ये अग्रेसिवली बेचें तो मार्केट नीचे आ जाता है। इसी वजह से FII डेटा हमेशा हेडलाइन बनाता है। US इंटरेस्ट रेट्स एंड डॉलर स्ट्रेंथ। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ऊपर है। जब US बॉन्ड्स सिक्योर और हाई रिटर्न देते हैं तो FIIs को रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। वो अपना पैसा इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट से निकलकर US मार्केट में डाल देते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी और चाइना स्लो डाउन, ये सब अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। FIIs हमेशा सेफ हेवन एसेट्स लाइक गोल्ड, डॉलर और US ट्रेजरी प्रेफर करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग एट हाइस। इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेचुरली FIIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और FII डिप पार वापस एंट्री लेते हैं। करेंसी रिस्क। जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो FIIs को डबल नुकसान होता है। एक तो उनके स्टॉक की वैल्यू गिरती है और दूसरा उनकी करेंसी कन्वर्शन लॉस होती है। इसी वजह से वो सेफ एग्जिट चूज करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का राइज सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स और DIIs आज हर महीने म्यूचुअल फंड्स में सिप से रिकॉर्ड इनफ्लोज आ रहे हैं। सिर्फ जनवरी में ही 18,000 करोड़ रुपीस सिप इनफ्लो हुआ। इस पैसे ने FII सेलिंग को पूरा अब्सॉर्ब कर लिया। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इंडिया की GDP 6.5% प्लस ग्रोथ के साथ दुनिया में फास्टेस्ट है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रही है। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, कंजम्पशन डिमांड हाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी चल रहा है। कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म स्टोरी। FIIs शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया एक डेकेड लॉन्ग बुल रन के लिए रेडी है। इसीलिए रिटेल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भरोसा बनाए रखा है। अब सवाल ये है, आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? वाइट राइट पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स पहला, पैनिक सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए। वाइट राइट पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स दूसरा, हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। वाइट राइट पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स तीसरा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना हो। वाइट राइट पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स और चौथा, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, क्योंकि आपके कांस्टेंट इनफ्लोज हाई मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड एनालिसिस की FIIs क्यों बेच रहे हैं और मार्केट क्यों अभी भी मजबूत बना हुआ है। आपको क्या लगता है, FII के सेलिंग के बावजूद इंडियन मार्केट एक सेफ बेट है या आगे बड़ा गिरावट आ सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और स्टॉक विजन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।